इस पद में कहा गया, लखन कहो मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखन कहते हैं, हे मुनिवर, आपका शील, आपकी क्षमताएं, आपकी ताकत, आपकी क्षमता कौन नहीं जानता। शील तुम्हारा, आपका शील, को नहीं जान विदित संसारा, आपके बारे में कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है। आपका क्रोध कैसा है, आपका आपने क्या क्या किया है अपने जीवन में, वो सारी कुछ बातें जानते हैं, पूरा संसार जानता है। माता पिता ही ऋण भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जीके। अभी यहाँ पर ऊपर की लाइन में परशुराम कहते हैं, ना ता ये ही काट कुठार कठोरे, बुरे ही उऋण हो त्यों श्रम थोरे। परशुराम कहते हैं कि मैं तुम्हें केवल कौशिक के शील के कारण से, कौशिक के व्यवहार के कारण से तुमको छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं इसी कुठार से तुम्हें मार करके गुरु ही उऋण, गुरु के ऋण से उऋण हो गया होता। कैसे? श्रम थोड़े, थोड़ा सा परिश्रम करता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ये गुरु की ऋण से उऋण होना का मतलब क्या होता है आयुषी, समझ रहे हो? यही समझ नहीं आया। हाँ, गुरु ही उऋण। जैसे अभी आप इस समय प्रेजेंट टाइम में आप अपने स्कूल में एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करते हो, ठीक है, आप फीस देते हो, ठीक है, लेकिन जब गुरुकुल प्रणाली थी उस समय गुरुओं के पास फीस नहीं दी जाती थी, ठीक है, उन विद्यालयों में, उन गुरुकुलों में फीस नहीं ली जाती थी। बच्चे खुद, चाहे राजा का बेटा हो या कोई भी हो, वो गुरु के पास उनके आश्रम में शिक्षा लेने जाते थे, ठीक है। गुरु के आश्रम की प्रणाली आपने पढ़ी होगी, जानी भी होगी कि किस प्रकार से गुरु ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को भेजते थे। वहां से अनाज या आटा, जो भी खाद्य सामग्री लाई जाती थी, मांग करके, भिक्षा मांग करके, और सारे बच्चे उसको फिर मिल करके बनाते थे और फिर उसका भोजन होता था, वही खाते थे। और जब बच्चा पढ़ के निकलता था उस आश्रम से, तो गुरु गुरुदक्षिणा मांगते थे। कभी कभी शिष्य अपने गुरु को गुरुदक्षिणा दिया करते थे कि आपने हमको सिखाया, आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे, ठीक है। उसी प्रकार आपने पढ़ा भी होगा किस प्रकार से एकलव्य ने गुरुदक्षिणा दी, क्या दिया, तो बहुत सारे कहानियों को आपने पढ़ा होगा। तो गुरुदक्षिणा देना का मतलब होता है गुरु का जो ऋण है हम पर, ठीक है, गुरु का ऋण है हम पर, वो उतारना, गुरु के ऋण से उऋण होना। उऋण मतलब जो बोझ है हमारे ऊपर, कर्ज है गुरु का, वो उतर जाएगा। वैसे तो उतरता नहीं कभी, लेकिन एक प्रथा के तौर पर, प्रक्रिया के तौर पर उसको उतारने की कोशिश करना। यानी गुरु के ऋण से उऋण होना का मतलब है आपने जो एजुकेशन सीखी गुरु से, क्या वो सार्थक है या नहीं। यानी एग्जाम देना, परीक्षा देना, और उसके साथ में गुरु को कुछ जो भी आपकी श्रद्धा है वो देना, उसको गुरु के ऋण से उऋण होना कहते हैं। आयुषी समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो यहाँ पर परशुराम कहते हैं मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, अर्थात तुमको मार करके ये सिद्ध कर देता कि नहीं, गुरुजी जो आपने मुझको शिक्षा दी है फरसा चलाने की, धनुष मार चलाने की, लड़ने की युद्ध में, वो सारा मैं सीख गया हूँ, जानता हूँ अब। तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया, कहा माता पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ सीखे। अरे भाई, अभी आप कह रहे हो कि मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, तो बताइए, अपने पहले माता पिता के ऋण से उऋण तो हो गए पहले बड़े आराम से। माता पिता के ऋण से उऋण होने का मतलब क्या है, इसके पीछे कहानी सुनी है आयुषी? मैंने क्लास में बताया था कि किस प्रकार से परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माँ का वध कर दिया था, अपनी माँ को मार दिया था, ये मालूम है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर यही कहा लक्ष्मण ने, उन पर व्यंग्य किया कि आप अपने गुरु के ऋण को उतारने की तो बड़ी आपकी चिंता है, गुरु का ऋण चढ़ा हुआ है, क्या आपकी माँ का ऋण आपके ऊपर कुछ नहीं था? उनका ऋण उतारा आपने, अपने पिता का कर्ज उतारा आपने, आपकी चिंता क्या की है? गुरु का ऋण उतारने की। अच्छा, मारने की आपको बहुत जल्दी पड़ी है, तो आपने गुरु का ऋण तो पहले उतार दिया था अपनी माँ को मार करके। आपके अंदर गुरु के ऋण उतारने की चिंता भरी पड़ी है, पहले माता पिता का ऋण उतारिए। और आपने जो पिता का ऋण था वो तो उतार दिया पहले, कैसे?
ऋण भय निके, बहुत अच्छी तरह से आप उससे निकल आए, उसके ऋण को उतार करके, अपनी माता को मार करके। अब गिर ऋण रहा सोच बढ़ की, अब आपके मन में गुरु का ऋण भरा पड़ा है कि अब उसका उतारना है, उसको उतारना है। तो सुनिए, सो जन हमारे ही माथे काढ़ा, पिता का ऋण उतारा आपने मां को मार करके, अब गुरु का ऋण उतारना चाहते हैं हमें मार करके। सो जन हमारे ही, उस ऋण को हमारे ही माथे काढ़ा, क्या वह ऋण हमको मार करके आपका उतरेगा? दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा, जो आपने ये पाप किया था ना अपनी माता को मार करके, उसका ब्याज बढ़ रहा है, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। वो आपने पिता का ऋण नहीं उतारा था, वो आपने पाप किया था अपनी मां को मार करके। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, उसका ब्याज जो है बढ़ता जा रहा है उस पाप का। आप यानी लक्ष्मण के कहने का मतलब है कि आप ज्ञानी नहीं हैं, आप अज्ञानी हैं, और उस पाप के कारण से आप अज्ञानी होते जा रहे हैं। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब ये बताइए प्रभुवर, एक सेकेंड, मीनाक्षी शुक्ला, अब आने व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। क्या अब आप डर के कारण से अब उस आप व्यवहारिक बोली में आ गए हैं कि आप जो भी कहेंगे मैं सब सुनता जाऊंगा? व्यवहारिक बोली में आप आए, तुरंत देव में थैली खोली, आप जो कहना चाहते हैं सब मैं थैली खोल करके अर्थात अपने मन के भावों को खोल करके आपकी बातें सुनता जाऊंगा, समझता जाऊंगा, घूमता जाऊंगा। आप मुझे मानना चाहते मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता है सुन कटु वचन कुठार धारा, ऐसी बातों को सुन करके परशुराम फिर क्रोधित हुए और अपना कटु वचन सुन करके, ऐसे जो लक्ष्मण की बातें उन्होंने सुनी जो अच्छी नहीं थी उनके लिए, उनको बुरी लगी। सुनी कटु वचन कुठार धारा, कुठार मतलब अपना जो कठोर उनका परश था, अर्थ था, उसको हाथ में मजबूती से पकड़ा। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा हाय हाय करने लगी, अर्थात दुख प्रकट करने का एक प्रकार से प्रयास करने लगी कि अब पता नहीं क्या होगा, परशुराम क्रोधित हो गए हैं। परशुराम का क्रोध आपने विभिन्न कहानियों में पढ़ा होगा, अलग अलग पुस्तकों में। तो हाय हाय सब सभा पुकारा, जितने सभा में राजा बैठे थे सभी लोग हाय हाय करने लगे, अब तो लक्ष्मण मारा गया, नहीं बचने वाला ये। भृगुवर परशु दिखावो मोही, हे भृगुवर अर्थात हे परशुराम, आप मुझे बार बार ऐसा उठार दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृपद्रोही, जो मैं केवल आप अभी तक जो बचते जा रहे हैं विप्र विचारी, मैं अभी आपको केवल एक ब्राह्मण मान रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं, चलो कोई बात नहीं, पंडित है, पंडित पर क्यों हाथ उठाऊं, क्योंकि हमारे वंश में कहा गया है, ऊपर हमने यहाँ पर पढ़ा था, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, सुर पर, मैसुर पर, हरिजन पर अर्थात ब्राह्मण पर और गायों पर, हमारे कुल पर, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, तो मैं आप पर वीरता नहीं दिखाना चाहता हूं। आप विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, मैं आपको मारने से बच रहा हूं। मिली न कबहु सुभट रन गाढ़े, कभी भी आपको अच्छे योद्धा मैदान में नहीं मिले। मिले ना, कभी नहीं मिले, कबहु कभी भी, सुभट, सुभट मतलब योद्धा, रण मतलब युद्ध के मैदान में, गाढ़े मतलब मजबूत, कभी भी आपको बहुत अच्छा योद्धा युद्ध के मैदान में मिला नहीं, आपने कभी युद्ध लड़ा नहीं। जुज देवता घर के बाड़ी, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर के ही वीर हैं, अपनी मां को मार दिया, तमाम ब्राह्मणों को मार दिया, क्षत्रियों को मार दिया जो आपसे कमजोर थे, आप घर के ही वीर हैं। बाकी आपको कभी भी रण में युद्ध करते मैंने नहीं देखा और नहीं सुना है, और कभी भी आपने अच्छा योद्धा नहीं पाया कि आपको पता चले कि आप कितने वीर हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखन निवारे। ऐसा जब लक्ष्मण की बातें सुनी, जिस देवताओं को कह रहे हैं वो केवल दिव्य देवता नहीं है, वो महा पराक्रमी हैं, विष्णु के अवतार हैं। तो ऐसा सब जो राजा बैठे थे उन्होंने क्या कहा? अनुचित। आपकी क्लास में बेटा मानसी शुक्ला कौन है क्या?
यस सर। Yes, sir. ओके। अनुचित कही सब लोग पुकारे, तभी जो राजा बैठे थे वो कहने लगे नहीं लक्ष्मण ये तो गलत कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अनुचित कही, अनुचित है सारे राजा पुकारने लगे अर्थात बोलने लगे। रघुपति शयन ही लखन ने वारे, और रघुपति अपने स्थान से उठ करके लखन को निवारे अर्थात रोकने लगे। जो उनके प्रिय लखन थे उनको रोकने की कोशिश करने की, राम लक्ष्मण शांत हो जाओ। इस पूरे व्याख्यान को दृष्टिगत रखते हुए राम के लिए तुलसीदास जी ने लिखा, लखन उत्तर आहुत सरिस भृगुवर को प्रशांत। लखन के उत्तरों को आहुति के समान यज्ञशाला में जो आहुति दी जाती है उसके समान मानते हुए, और भृगुवर को प्रशांत, जो भृगुवर थे अर्थात परशुराम थे, उनका कोप अर्थात उनके गुस्से को यज्ञ की अग्नि के समान बढ़ता हुआ देख करके, अर्थात दोनों की बातों को कोई कम होने वाला नहीं था, कोई रुकने वाला नहीं था। न तो परशुराम रुक रहे थे और न ही लक्ष्मण रुक रहे थे। ऐसी यज्ञशाला में अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके, बढ़त देख जल सम वचन, ऐसी उस सभा की अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके रघुकुल भानु अर्थात राम उठे और जल सम वचन, जल के समान वचनों को बोला अर्थात शांत वाणी में उठे और बात किया कि नहीं आप भी शांत हो जाइए और लक्ष्मण तुम भी शांत हो जाओ। अपनी वाणी में जो बोलते हैं वो इसके आगे के पार्ट में है। ओके आयुषी, अभी भी कोई क्वेश्चन तो बताओ। Yes, sir. Thank you, sir. क्लियर है? ओके। और किसी बच्चे का कोई प्रश्न है इस पार्ट पर या पहले पार्ट पर? पहला पार्ट हमारे साथ ये है, पहला पार्ट दिख रहा है आपको? यस सर। ये पार्ट दिख रहा है आपको सूरदास के पद? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसमें अगर कोई प्रश्न हो किसी का, या तुलसीदास वाले पार्ट में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। प्रश्न में हो, व्याख्या भाग में हो। सर सर जो लास्ट पैरा अभी आपने बताया उसकी लास्ट लाइन नहीं समझ आई। नो सर दोहे की ऊपर वाली अनुचित कही सब। हाँ, जैसे ही लक्ष्मण ने ये बातें बोली परशुराम जी के लिए कि मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, आपको युद्ध के मैदान में कोई अच्छा योद्धा कभी मिला नहीं, ठीक है। मिले न कबहु, कभी नहीं मिला, सुभट मतलब योद्धा, रण युद्ध के मैदान में, गाढ़े मतलब वीर, कोई भी वीर योद्धा आपको कभी युद्ध के मैदान में तो मिला नहीं, ठीक है। अब वीर किस बात के? द्विज देवता घर के पड़े, हे द्विज देवता, ब्राह्मण देव, द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, देवता मतलब देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही के बाढ़े, आप केवल घर के ही वीर हैं, अपनी माता को मारकर के आप वीर बन गए हैं। अनुचित कह सब लोग पुकारे। जैसे ही लक्ष्मण ने ये शब्द, ये बातें परशुराम के लिए बोली, तो पूरी सभा के लोग, जो लोग बैठे थे उस समय सीता के स्वयंवर में, तो वहां पर जितने राजा बैठे थे, जितने ऋषि मुनि बैठे थे, राजा बैठे थे, सब लोगों ने कहा अनुचित है लक्ष्मण, तुमने ये ऋषिवर के लिए, परशुराम जी के लिए गलत बोला, गलत कहा। रघुपति शयन ही लखन निवारे, रघुपति अर्थात राम उठ करके लखन निवारे, लक्ष्मण को रोकते हैं। निवारे मतलब रोकना, राम अपनी जगह से उठते हैं और लक्ष्मण को ऐसी बातें करने के लिए रोकते हैं अर्थात मना करते हैं, ठीक है दीपांशु? यस सर। ओके, चलिए ये दो पार्ट आपके सामने हैं, एक पार्ट ये वाला और एक पहला पार्ट है ये। इसमें दोनों में कोई क्वेश्चन किसी का हो काव्यखंड में या प्रश्नों में तो बताएं, मैं उन डाउट क्लियर करता हूं। तो जब मंडे को आप आएंगे तो मैं वाच्य पढ़ाऊंगा, उसकी आप तैयारी करके आएंगे मंडे को। है किसी बच्चे का कोई प्रश्न? नो सर। मानसी, श्रेया, महक,
महक, Yes, sir. सब डाउट्स क्लियर हैं, कोई समस्या नहीं है Yes. किसी प्रश्न Yes, पर? No, sir. आप लोग नोटबुक बना रहे हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, सभी लोग नोटबुक बनाएंगे। सारे क्वेश्चन जो है रचना व्यक्ति के पाठ के साथ साथ प्रश्न अभ्यास के वो सारे प्रश्न आप करिए और जहां डाउट्स हो वहां पूछिए। और जैसे आप आएंगे मंडे ट्यूसडे के से, उसके बाद आपकी हो सकता है मंडे ट्यूसडे से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। ठीक है, जब भी आपका वीक में 1 डे है वो आपका हो सकता है आज आपको सूचना मिल जाए या मंडे को मिल जाएगी, और आपकी फिर पर डे क्लासेस होंगी। ठीक है, आपको रोज आना होगा। तो आपका टाइम टेबल एवरीथिंग सब कुछ जो भी है वो आपका आज या तो मंडे को आपको सूचित हो जाएगा। ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. ओके सर। यस सर। ओके। Thank you, sir.